एमए उत्तरार्ध हिंदी इकाई है विश्व भाषाओं का वर्गीकरण। प्रश्न पत्र तृतीय। एमए उत्तरार्ध के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम विश्व भाषाओं का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रस्तुत वीडियो में विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण तथा प्रमुख भाषा वर्गों का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण का प्रश्न आते ही सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है। प्रायः इस वर्गीकरण के उद्देश्य के पीछे अनेकानेक कारण हैं। विश्व में अनेक जातियां तथा अनेक देशों की भांति अनेक भाषाएं भी हैं। अन्य विषयों की भांति ही मनुष्य के मस्तिष्क में विश्व की भाषाओं के संबंध में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न रहती हैं। लेकिन संसार की सभी भाषाओं को जानना, समझना और उनका प्रयोग करना प्रायः संभव नहीं है। लेकिन हम विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण करके उन्हें किसी एक वर्ग में रखकर उसकी सामान्य विशेषताओं का परिचय प्राप्त कर सकते हैं और भाषाविदों के द्वारा भाषाओं के वर्गीकरण का जो ये प्रयास किया गया है, इसके मूल में यही एक कारण है। दूसरा, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में क्या समानताएं हैं और क्या विषमताएं हैं, इसका भी अध्ययन इस वर्गीकरण के द्वारा ज्ञात होता है। और इसी समानता और विषमता के आधार पर विश्व की भाषाओं को कितने समूहों या वर्गों में रखा जा सकता है या रख सकते हैं, आदि आदि इस वर्गीकरण के उद्देश्य हैं। इन प्रश्नों का समाधान विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। इस वैज्ञानिक युग में आज प्रत्येक विषय के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व है। यदि हम जीवन के किसी भी अंग में या किसी भी क्षेत्र में वैज्ञानिकता का प्रयोग नहीं करते या वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रखते, तो प्रायः हम पिछड़े हुए माने जाते हैं। अतः भाषा का क्षेत्र भी उससे वंचित नहीं है। जब हम संसार की भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं, तो उस वर्गीकरण से हमारी इन भाषाओं के अध्ययन में स्वयं ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समावेश हो जाता है। इसके साथ ही भाषाओं को विभिन्न वर्गों में रखने से भाषावेत्ता के दृष्टि में स्वयं भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाता है और वर्गीकरण की यही एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। अतः भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषाओं के वर्गीकरण को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि भाषाओं के वर्गीकरण के प्रसंग में भाषा विज्ञान के प्रत्येक पाठक के लिए, प्रत्येक जिज्ञासु के लिए और प्रत्येक भाषा वैज्ञानिक के लिए निम्नलिखित विषयों का ज्ञान प्राप्त करना सर्वाधिक आवश्यक होता है। पहला, संसार में कितनी भाषाएं हैं। दूसरा, विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। तीसरा, किस वर्गीकरण में संसार की भाषाओं के कुल कितने वर्ग बनते हैं। और चौथा कारण है पाठक की अपनी भाषा का संबंध
विश्व की भाषाओं के कौन से वर्ग से है। पांचवा जो ध्यान रखने योग्य बात है इस संदर्भ में वह यह है कि पाठक की भाषा से संबंधित भाषा वर्ग या भाषा परिवार का विकास प्रारंभ से लेकर आज तक किस किस रूप में हुआ। उस भाषा परिवार ने अपने विकास काल से अब तक या अद्यतन किन किन उतार चढ़ाव को या कहें उन्नति और अवनति के रास्तों को तय किया है। भाषाओं के वर्गीकरण में रुचि रखने वाले भाषा विज्ञान के सामान्य पाठक का उद्देश्य इतने अध्ययन से पूर्ण हो जाता है। विशेष जिज्ञासा या अध्ययन के लिए वह इससे आगे कभी भी प्रवृत्त हो सकता है। अब यहीं पर यह प्रश्न उठता है कि जब हम संसार की भाषाओं के वर्गीकरण की ओर अग्रसर होते हैं तो हमारे इस संसार में या विश्व में कितनी भाषाएं हैं। इस प्रश्न के उत्तर के रूप में ये कहा जा सकता है कि विश्व की सभी भाषाओं की गणना हो चुकी है, यह कहना संदिग्ध है। अर्थात कोई भी संसार की सभी भाषाओं की गणना करके उनकी निश्चयात्मक संख्या बताने में सक्षम नहीं है। ऐसी दशा में विश्व की भाषाओं की कुल संख्या बतला पाना बहुत अधिक कठिन है। कह सकते हैं कि कठिन ही नहीं असंभव भी है। फिर भी विद्वानों ने इस दिशा में विशेष प्रयास किए हैं। कुछ भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार विश्व की भाषाओं की कुल संख्या 2766 है। तथापि इस संबंध में हमारा अवलंबन केवल अनुमान पर ही आधारित है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा विद्वान या ऐसा भाषाविद सामर्थ्यवान नहीं हुआ है जो संसार की सभी भाषाओं को जान सके, समझ सके, उनका प्रयोग कर सके और उन्हें भाषा के विभिन्न वर्गों में स्थापित कर सके। अनुमानतः विश्व में भाषाओं की कुल संख्या लगभग 3000 स्वीकार की जाती है। इतनी भाषाओं में से प्रत्येक का ज्ञान प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिए न तो संभव है और न व्यवहारिक ही। अतः यहाँ वर्गीकरण द्वारा विश्व की भाषाओं का स्थूल परिचय ही पर्याप्त समझना चाहिए, या मोटे रूप से ही हम उनका वर्गीकरण कर पाते हैं। तीसरा जो विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण का प्रमुख बिंदु है वह यह है कि विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण का प्रमुख आधार क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में ये कहा जा सकता है कि भाषाओं के वर्गीकरण की प्रारंभिक अवस्था में भाषाओं का वर्गीकरण देश, जाति या धर्म के आधार पर किया जाता था, किंतु धीरे धीरे ये अनुभव किया गया कि यह वर्गीकरण नितांत अनुपयोगी है। वर्गीकरण में विभिन्न भाषाओं के स्वरूप का ज्ञान ठीक ठीक नहीं हो पाता। असमान भाषाएं भी एक ही वर्ग में परिगणित हो जाती थी तथा कभी कभी वही भाषा अपने समान वर्ग में भी नहीं आ पाती थी। अतः देश, जाति या धर्म के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण उपयुक्त नहीं माना गया। निष्कर्षतः वर्तमान में संसार की भाषाओं का वर्गीकरण के केवल 2 आधार प्रचलित हैं। पहला आकृतिमूलक या रूपात्मक वर्गीकरण, जिसमें आकृति अर्थात रूप तत्व की समानता को आधार बनाया जाता है, और जो दूसरा प्रमुख आधार है वह है पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण, जिसमें अर्थ तत्व और रूप तत्व दोनों को आधार बनाकर भाषाओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है।
हम यहाँ पर सर्वप्रथम आकृतिमूलक वर्गीकरण अर्थात मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। आकृतिमूलक वर्गीकरण का जो नामकरण किया गया है उसके पीछे कह सकते हैं आकृति अर्थात शब्दों या पदों की रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वह आकृतिमूलक वर्गीकरण कहा जाता है। एक ही मूल शब्द में प्रत्यय आदि लगाकर जो अनेक पद बनाए जाते हैं उन पदों में लगने वाले जो रूप तत्व हैं, अतः इस रूप तत्व के कारण इस आकृतिमूलक वर्गीकरण का दूसरा नाम रूपात्मक वर्गीकरण भी है। पद रचना तथा वाक्य रचना भी आकृति के अंतर्गत ही आ जाती है, अतः इस वर्गीकरण को पदात्मक या वाक्यमूलक वर्गीकरण भी कह दिया जाता है। रचना, पद या वाक्य ये सभी यहाँ पर्याय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, अतः इनमें किसी भी शब्द का प्रयोग वर्गीकरण के लिए कर दिया जाता है। अंग्रेजी में इसे मॉर्फोलॉजिकल या सिनेटिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रकार आकृतिमूलक वर्गीकरण में भाषाओं में प्रयुक्त पदों की आकृति अर्थात रूप रचना पर ध्यान दिया जाता है और इसी कारण इस वर्गीकरण को आकृतिमूलक वर्गीकरण कहा जाता है। आकृति या रूप रचना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त पदों में से प्रत्येक पद के दो विभाग होते हैं, मूल शब्द और प्रत्यय या विभक्ति चिन्ह। मूल शब्द जिन्हें संस्कृत व्याकरण में प्रातिपादिक कहा जाता है, इसे प्रत्येक पद में प्रयुक्त होने वाली मूल सामग्री कह सकते हैं। संस्कृत में राम प्रातिपादिक है और 7 विभक्तियों को मिलाकर जो राम शब्द के 21 रूप बनते हैं, रामा से लेकर रामेशु तक वह उसके रूप हैं और इस तरह से इसी रूप रचना के आधार पर इस आकृतिमूलक वर्गीकरण को रूपात्मक वर्गीकरण भी कहा जाता है। शेष चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इति।